सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन परमेश्वर ने आज के फिर दिया है। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। जितने भी जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे। आज के दिन अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। हालेलुया। तो वचन है भजन संहिता 139। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे और 1 से लेके हम 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तूने मेरे उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, और मेरी चाल चलन को लौटने तक तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन को भेद जानता है। यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिन्हें तू पूरी रीति से जानता हो। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रहता है। ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा? यदि तू तेरे सामने किधर भागूंगा? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपने बिछौने और आधालोक में पाऊं तो तू भी वहाँ है। यदि मैं भोर को किरणों को पर चढ़ूं, समुद्र के पर जाऊं बसाऊं तो तू वहाँ है। तो वो भी तुम अपने हाथ मेरी अगुवाई करेगा। आमीन। ऐसा परमेश्वर ने आज के वचन में ऐसा कह रहे हैं। अगर हमारी चाल चलन को परमेश्वर जानता है और हम जो करते हैं, परमेश्वर सभी चीज़ों को जानता है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पर अगुवाई करता है और हम अपने चाल चलन को आप भले छिपा लें, लेकिन परमेश्वर आपकी चाल चलन को जानते हैं और जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यही कहा है कि देखो, तेरा उठना और बैठना, तेरा चलना हम सब जानते हैं। तुम किसी से भी छिपाओगे तो छिपेगा नहीं। हालेलुया। चाहे अपने घर में, चाहे अपने बाहर, चाहे कहीं भी हो, पिता परमेश्वर इन सारी बातों को जानता है। हालेलुया। आप कोई भी गड़बड़ कर रहे हैं उस समय पिता आपकी बातों को जानता है और छुपाए नहीं। वो तो जानता है ना, हम घर में छिपा दें तो क्या हुआ। हालेलुया। तब यहाँ पर कह रहा है कि मेरी विचार से सब समझ लेता है, मेरी चाल चलन को और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। ऐसा परमेश्वर देखिए। और हम अपनी चाल चलन के भेद को जानते हैं, और लेकिन हम अपने घर में छुपाते हैं, अपने पड़ोसी से छुपा देते हैं, अपने भाई से छुपा देते हैं, अपने माता से छुपा देते हैं, अपनी पत्नी से छुपा देते हैं, अपने बच्चों से छुपा देते हैं आपकी चाल चलन को। हालेलुया। तो ऐसा अपनी चाल चलन को सीधी रखें, परमेश्वर पर सीधी कांटेक्ट रहें और परमेश्वर से बने रहें, एक मेल मिलाप रहें, और जिसको अगुवाई करे और परमेश्वर की ओर प्रार्थना में टेके रहें। ऐसा परमेश्वर का वचन है। और ऐसी जैसा तुमने लिखा है कि यहोवा ने मुँह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तुम पूरी रीति से जानते हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखा है। मतलब परमेश्वर आप पर हाथ रखा है और हम इस पर विश्वास करें। और कहता है ना कि तू अगर जिसको चुन लिया है तो तू कहाँ भी, जहाँ भी भाग के जाएगा वहाँ तेरे को बता लेके आएगा, बादलों पे जाएगा, कहीं भी जाएगा, तू कहीं भी घूमेगा, लेकिन परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे चुन लिया है। हालेलुया। तो आत्मा से भागकर कहाँ जाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। विश्वास कीजिए और आपके जीवन परमेश्वर पे सौंप दीजिए। धन्यवाद करते हैं। और कहता है कि मैं, यहाँ लिखा है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है। देखिए, आकाश पर अगर हम चढ़ गए तू वहाँ है ना। और यदि आप बिछौने पर भी पड़े होंगे तो आधा लोग, आप जो भी बीमार पाए जाते हैं तो आधा लोग पे, तो ऐसे कई बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं जो आधा लोग की फाटक पे हैं इस समय। और आधा लोग के फाटक का मतलब यह हो गया, आप बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हैं। कई होंगे जो आधा स्टेट पहुंच चुके होंगे। हालेलुया। और आधा बीमारी की अवस्था में है, बीमारी और पाप और शराब की अवस्था में पाए जाते हैं। इन सभी भाई बहन के लिए हम बता रहे हैं, इस वचन में ऐसा कह रहे हैं। और अपने पापों को हम जानते हैं, हम सम्मुख रहता है हमारे पाप, प्रत्येक दिन हमारे पाप हमारे पास ही बना रहता है और हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और विश्वास करना चाहिए कि हम किस दिशा में इस समय किस दिशा में बात कर रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस तरीके से हम समझ रहे हैं, इसको आपको समझना है। और हम सब एक मिलाप रहें, एक मन रहें, एक परमेश्वर का योजना है और इसमें बने रहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। फिर यहाँ पर 10वां कहता है, तो वो
भी तुम्हें अपने हाथों में मेरी अगुवाई करेगा और दाहिने हाथ मुझसे पकड़े रहेगा। परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन से बात किया है और आप सभी को विश्वास करना है और अपने हार्ट पे, हृदय पे हाथ रख लीजिए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर विश्वास करना है और विश्वास में ही आप चंगे होंगे, आप जुड़ेंगे तो भी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपकी मदद करेगा जहाँ कहीं भी बीमारी की अवस्था है। और अभी तक आपने विश्वास नहीं किया है तो हे प्रभु, मैं विश्वास करने जा रहा हूँ, मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, मेरे जीवनों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ऐसे करके विश्वास कीजिए। मैं नशे में हूँ, मुझे बहुत दिन से छुटकारा नहीं मिल रहा है। हे भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ जहाँ कहीं से आप सुन रहे हैं, और नशे की लत में आपको आज़ाद करेगा। आप विश्वास कीजिएगा, आप विश्वास से आपके नशे छूट जाएंगे। हालेलुया। और ऐसे कई ऐसे अवस्था में पाए जाते हैं, अनेक दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम आता है। हम जाते तो हैं भवन में, लेकिन हमारा छुटकारा नहीं होता है। हमको रोज़ टेंशन में बीपी टेंशन सब पकड़ लेता है, हमको चंगाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा पिता परमेश्वर आप सभी लोगों को आज़ाद करेगा। पूरी बीमारी परमेश्वर चंगा देता है। और हम इनविटेशन कार्ड नहीं दें, आओ मेरे घर में बीमारी, आओ मेरे घर में लड़ाई, आओ मेरे घर में झगड़ा हो, ऐसा इनविटेशन कार्ड किसी से न लें। वहीं उसको इनविटेशन कार्ड को कैंसिल करें और वहीं पर माफ़ी मांग ले, भाई हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपकी तुरंत उसको वहीं ख़त्म कर दें। हालेलुया। तो आप का जीवन सुरक्षित होगा। हालेलुया, ऐसा वचन कह रहे हैं। और हम सब एक मन मिलाप, एक जैसा प्रभु ने कहा है कि हम एक मन रहें, एक मिलाप रहें, हमारी कलीसिया और सब एक मन जीत हो जाए। हम जितने भी जहाँ कहीं से भी सुनते हैं इस वचन में, आपका ज्ञान और बुद्धि खुल जाए। ऐसे हम सब एक मन होकर प्रार्थना कीजिए, आपके घर में सुरक्षित और शांति को पाएंगे और ऐसा आप बोझ डाल दें। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वचन है और इसे तुच्छ नहीं जानिए, और आपके पास दे रहे इस वचन को पिता परमेश्वर, और इसको आपको रिसीव करना है। और हम प्रार्थना करेंगे, जो अपने पापों का अंगीकार है आप पश्चाताप करें। अगर जो भी आपके पास पाप पहुंचा है, आपके पास कंटिन्यू पाप बना है, तो आप अभी इसी वक्त जो कहीं सुन रहे हैं वो पाप के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से। हे पिता, मुझे क्षमा कर दे, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ मेरे पाप कहाँ से आया, और मैं अब इस पाप को परमेश्वर आप ले लीजिए, मेरे घर को शांति दीजिए। मैं आपके जीवन में जीना चाहता हूँ, मुझे ले लीजिए परमेश्वर। आपने मुझे खरीद लिया है, समझो परमेश्वर ने मुझे ले लिया है, और पिता का काम आपने खरीद लिया और ले लिया। प्रभु आपका पूरे पापों को उठा लिया है और आज से हम पाप नहीं करेंगे। कोई भी भाई बहन हो, कोई भी बहन हो, कोई भी दीदी हो, सभी को जितने भी कनेक्ट में हैं वो आप परमेश्वर के कनेक्ट राज्य में है, और ये सुसमाचार परमेश्वर का है और हमको इसको नियम को पालन करना है। तो परमेश्वर आपके जीवनों में बदलेगा। चाहे कितने भी आप परेशानी की अवस्था में हो, जादू टोना में हो, कोई भी आपको सता रहा है और हम बंधन को बंधे हैं और हम आज़ाद नहीं हो रहे हैं, गले में बंधा है ताबीज़ों, और हम बांध लेते हैं, दुष्ट आत्माओं को बांध लेते हैं। हालेलुया। ऐसा हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने बताया है, और इससे आप आज़ाद होंगे। और आपका ज़बान जो काम नहीं करता है वो ज़बान आपको आज़ाद करेगा। आपकी पत्नी का संतान नहीं हो रहा है, संतान को प्राप्त करने पाएंगे। और बार बार ऑपरेशन हो जा रहा है, बच्चा नष्ट हो रहे हैं, तो पिता परमेश्वर आपको संतान भी देंगे। आप प्रार्थना कीजिए कंटिन्यू, परमेश्वर पर आशीष के लिए बने रहेंगे, तो ही आप परमेश्वर के आगे घुटना टेकेंगे, तो ही आप लेंगे, और इसमें आप बना रहेंगे, तो ही आपको संतान मिलेंगे। हालेलुया। जो भी कहीं से सुन रहे हैं इस वचन को तुच्छ न जानिएगा, और भी आगे परमेश्वर कई इनकी योजना है। जो बोल नहीं पाता उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो जेल में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, जितने भी हैं छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे, जादू टोना में बंधन है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हर वक्त पैसा लगा के भाई बहन परेशान हो रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय जिसकी रिश्ता ख़राब हो रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, शादी का रिश्ता बिगड़ रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर उनके जीवनों में काम करेगा, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु उनको चुनेगा। हालेलुया। उनके जीवन, अगर आप प्रभु को चुनेंगे तो आपके रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, और आपके जीवन भी ठीक हो जाएंगे, और आपकी चाल चलन बोली
भाषाएं सब आप ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। और नशे में जो जितने भी भाई पाए जाते हैं, अरे नशा का बिजनेस, परमेश्वर ने कहा कि नशे की आज़ाद के लिए हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर नशे की भी आज़ाद करता है। बार बार कर्जा में लाना, घर को बेचना, इसको बेचना, उसको बेचना, इसको चोरी करके हमको दारू की लत, बार बार झगड़ा करना, बार बार बच्चों से झगड़ा करना, बीवी से, बेटी से, ऐसा करके हम रोडों में बदनामी, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं। आइए अपने मनों को झुकाएं, हम 5 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी दर्द है, वो अपने हाथों को रख लें। घुटना, सिर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, मिर्गी वाले जगह में आप पानी और गिलास में रख लें। इन्फेक्शन जहाँ कहीं भी हो, इसी समय आपको चंगाई देगा पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आपकी दर्द है, आप दर्द वाली जगह में रख लीजिए। परमेश्वर आपको चंगा करेगा और सुरक्षित रहेगा। और इस वचन में परमेश्वर आपसे बात करेगा भाई, और इस वचन में आपसे बात कर रहे हैं पिता पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी लहू के बारे में छुपाते हैं परमेश्वर। मेरे परिवार को पिता मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ परमेश्वर, अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु हम स्वर्ग तक पहुँचाने पाए। जितने भी पाप अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं परमेश्वर, इनको क्षमा कर दीजिएगा। हर एक जो पागल हैं, इन सभी के लिए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सभी के भाई को जीवनों में दशा जो खराब है परमेश्वर, उन सभी को सुधार दीजिएगा। जहाँ कहीं भी इनकी बीमारी है, इनकी बीमारी वाले जगह परमेश्वर आपने चंगा कर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। कोई भी अटैक न होने पाए। हर एक संतान की जो अवस्था में जो बीमार पाए जाते हैं परमेश्वर, और संतान की आशीष प्राप्त नहीं हो रही, इनको आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु आपने इसको दीजिएगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई बहन के लिए परमेश्वर। इनके शरीर संबंध ठीक नहीं है तो परमेश्वर ठीक कर दीजिए परमेश्वर। संतान की आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रभु इनको योजना दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। कोई भी गड़बड़ियाँ हों परमेश्वर वो ठीक कर दीजिए। हर एक रिश्तों को ठीक करना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। कोई भी डिप्रेशन, कोई भी टेंशन ना होने पाए परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर जो माँ बाप की आदर नहीं करते परमेश्वर, उसको भी आदर की योग्य बना दीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ आपकी बच्चा परमेश्वर। एक एक जन जो ऐसा खराब हो रहा है प्रभु, नष्ट हो रहे हैं प्रभु, उसको भी आप नष्ट न होने दीजिएगा प्रभु। उनको बड़ा जीवन में गवाही आने दीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सभी भाई बहन एक मन एक चित हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी गड़बड़ियाँ हो पिता परमेश्वर आप ले लीजिए परमेश्वर। सारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर जहाँ कहीं से भी सुन रहे प्रभु, हमारे जितने भी हैं परमेश्वर, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, आपसे कनेक्ट है परमेश्वर, वो आपके पर कलेक्ट है मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इनके जीवन पिता आज रात को परमेश्वर जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं पिता, उनको और विश्वास में और गहराई में ले जाइएगा मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इनके जीवनों को, इनकी चाल चलनों को परमेश्वर आप चलाना मेरे राजा। आपने कहा ना कि परमेश्वर गिरे हुए को मैं उठाऊंगा, और आप जो गिर जाते हैं कीचड़ में, दलदल में मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उसके कोई इज्जत और कोई वैल्यू नहीं रहता। ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाने जा रहा है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर करने जा रहा है परमेश्वर। उसको चट्टानों में खड़ा करेगा। आप विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए। आप परमेश्वर ऐसे भाई बहन को जीवन दे रहे हैं परमेश्वर, और छुटकारा दे रहे हैं, और उसको चट्टान में खड़ा कर रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं परमेश्वर। नया अभिषेक हो रहा है ऐसे लोगों को जो दारू की नशे में पाए जाते हैं, उनको परमेश्वर आज़ाद कर रहे हैं। हर एक जो गुम जाते हैं चीज़, जो नहीं मिल रहा है वो मिल रहा है परमेश्वर ने ऐसा दिखा रहा है मुझे परमेश्वर। हर एक चीज़ जो खो गया प्रभु, वो वापस दुगना इनको और मिलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। कोई भी गड़बड़ हो, वो ठीक से रिश्ता गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ रिश्ता है उसको ठीक कर रहे हैं परमेश्वर, और ठीक हो रहे हैं ऐसा हम देख रहे हैं परमेश्वर। इन सारे रिश्तों को परमेश्वर जो भी गुम जाते हैं परमेश्वर, उसको वापस रिटर्न यीशु मसीह नासरी के नाम से वापस करने पाए। जहाँ कहीं भी है स्वर्गदूतों को हम वापस कमान करते हैं परमेश्वर। जो भूल से किसी के अपराध हो गया हो तो परमेश्वर उसको माफ़ कीजिए और वापस आने दीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। कोई भी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इन सभी को आशीष दी। इनकी जो प्रार्थना में इनकी मन नहीं लग रहा है परमेश्वर, बुद्धि नहीं लग रहा है, उनको भी प्रार्थना में मन और बुद्धि दीजिएगा परमेश्वर, और आपकी ओर घुटना टेकने लग जाए। इनको और जो सामर्थ्य गया है वो सामर्थ्य वापने पाए। और भाई बहन जो भी घुटने टेक रहे परमेश्वर, वो बहुत गिड़गिड़ाते लेकिन इसकी प्रार्थना नहीं सुन पा रहे, वैसा प्रार्थना इनके सुनने लग जाओ, इनके साथ बने रहे परमेश्वर, कनेक्ट हो जाए प्रभु इनके जीवन परमेश्वर। जो लोग हैं प्रभु जो नहीं जानते हैं, अगुवाई दे मेरे परमेश्वर। एक एक भाई बहन जो प्रार्थना से भटक जा रहे हैं परमेश्वर, वो आधा लोक में जो रह जाते हैं परमेश्वर,
कहा ना कि अभी वचन में पिता परमेश्वर जो कहाँ जाओगे, इस आत्मा को मैं भटकते हुए आत्मा को आधा लोक से मैं लाऊंगा, हाथ तुझ पर रखूंगा और मैं तेरे हाथ बढ़ा के रखूंगा और तुझ पर रहेगा, कोई भी हानि और कोई भी दिक्कत ना आएगा, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी भटका हुआ है इस समय परमेश्वर प्रार्थना से, और जो भूल गए हैं, मानसिक संतुलन हैं, इनको सबको रिटर्न वापस लेके आइए परमेश्वर। माँ बाप का आदर करें, पापा का आदर करें, मम्मी का आदर करें, घर का रिश्ता जो खराब है वो ठीक करें, यीशु पिता ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ, इन सारी बोझों को परमेश्वर आपने ले लिया है, आज के दिन अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना। हर एक जादू टोना वाले जो लोग नहीं जानते पिता, उनको भी आप क्षमा कर दीजिए, उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को, जितने भी गले में ताबीज़ बांधते हैं और रखे हैं परमेश्वर इस समय, वो एक भरोसा उनका जो परमेश्वर बार बार कमजोरी आ जाते, बार बार बीमारी आते, बार बार शैतान जकड़ लेता है परंतु छुटकारा नहीं मिलता, ऐसे लोगों को जल्दी पिता परमेश्वर छुटकारा और आज़ाद कर रहे हैं। और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने पाए, हर एक शराब यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, हर एक जन परमेश्वर के जितने भी पाप शराब आते परमेश्वर, फ़ोन के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, गलत व्यवहार करने के द्वारा, गलत छेड़छाड़ करने के द्वारा, गलत बोली, हमारी ज़बान गलत दिशा में जाता है, हम किसी की आदर नहीं करते, हमारे पाँव हमारे दिशा गलत भाग रहे हैं इन भाई बहनों का, इनकी कब्जा आपका हो जाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हर एक चीज़ों में भटक जाते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, लालच, बुरी संगति, बुरी चाल चलन, ठट्टा की मंडली, इन सभी को परमेश्वर आप सुधी लेना मेरे पिता। धन्यवाद करता हूँ, ऐसे कोई भी गड़बड़ न होने पाए। पबजी गेम के द्वारा बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं परमेश्वर, उन पे भी अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस समय परमेश्वर, आपको नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अनुग्रह और दया होने दीजिएगा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, एक एक के मनों को चंगाई छुटकारा होने दीजिएगा और सबको कंट्रोल कीजिएगा, एक एक के मनों को सुध लीजिए और चंगाई छुटकारा होने दीजिए परमेश्वर। सबके साथ हम एक मन मिलाप रहें और ऐसा सुधि लेने के लिए परमेश्वर अनुग्रह और दया दीजिएगा प्रभु, कोई भी नाश न होने पाए, आनंद जीवन को कटनी काटे परमेश्वर और आपके राज्य में सुरक्षित होने पाए। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपने सुन लिया, धन्यवाद करता हूँ, सब कहें आमीन आमीन। तो परमेश्वर ने इस वचन को सुना है और इस वचन में आप सभी लोग बने रहें और प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु का अनुग्रह और दया होने के लिए आपके साथ अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर, आप भी बने रहें, सभी लोग कंटिन्यू प्रार्थना में रहें और इसको और भी आगे सदस्य ले सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आगे भी बढ़ाने के लिए कोशिश करें, अपने तक सीमित न रखें इस वचन को परमेश्वर, और आपको सभी को आशीष देगा मेरे भाई बहन जो भी सुनते हैं और भी विनाश हो रहे हैं वो बचेंगे। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास कीजिए, विश्वास से उद्धार को आएंगे। हालेलुया। हर एक चीज़ों के लिए, एक एक जन के लिए जो भी है इसको सुनते हैं समझते हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। जहाँ कहीं से भी कनेक्ट हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी को भाई आशीष दे, छुटकारा दे परमेश्वर, सभी को चंगाई दे। हर एक फीवर, हर एक प्रॉब्लम, सभी इन्फेक्शनों को यीशु पिता दूर करता है। हर एक बीमारी, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर इन्फेक्शन, इन सभी को आज़ाद करता है और हमको कंटिन्यू बनना है। झगड़ा, लड़ाई, हिंसा सब दूर करता है, चाली चुगली, निंदा, बुराई। विश्वास करें और विश्वास के ही द्वारा आपके जीवन में छुटकारा आएगा। हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमको उद्धार नहीं मिलेगा और हम आधा लोक में रहेंगे और हमारे लिए नर्क का फाटक खुला है। तो ऐसा ना हो कि आपके जीवन आधा नर्क में चला जाए, कोई व्यर्थ हो जाए आपकी जीवन, आपकी बच्चे की जीवन, आपकी पति की जीवन, आपकी बेटा का जीवन, आपकी बहू की जीवन, आपकी माता की जीवन, है ना। तो इससे आप सावधान रहें और परमेश्वर ने इस वचन को आपके सामने दिया है।